कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरोपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्गा अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रम तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवादुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमाच श्रीमत् आचार्य प्रवरोमा स्वामी आचार्येण विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय। जीव सूत्र नंबर 10 में दो प्रकार के जीव बताए थे, संसारी और मुक्त। अब सूत्र नंबर 11 प्रश्न नंबर 269 में संसारी जीवों के विशेषण कहते हैं। संसारी जीव के कितने भेद हैं, यही है ना 11 नंबर का सूत्र, बराबर जी। तो यहाँ पर समनस्क और अमनस्क, समनस्काः मनस्काः, समनस्काः मनस्काः। संसारी जीव समनस्क एवं अमनस्क के भेद से दो प्रकार के हैं। समनस्क जो मन सहित हैं वे समनस्क हैं। अमनस्क जो मन रहित हैं वे अमनस्क हैं। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। समनस्क माने संगी और अमनस्क माने असंगी। अथवा जीव दो प्रकार के, त्रस जीव और स्थावर जीव। संसारी जीव तीन प्रकार के होते हैं। असंयत आदि के 4 गुण स्थानवर्ती, संयता संयत पंचम गुण स्थानवर्ती, संयत छठे से 14वें गुण स्थान वाले। दो प्रकार के जीवों का प्रकरण होने से यथासंख्य अर्थ करना चाहिए। यथा संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क। संसारी को समनस्क एवं मुक्त को अमनस्क कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा यथासंख्य अर्थ करने पर सर्व संसारी प्राणियों के समनस्कत्व का प्रसंग आएगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तथा कोई कोई पंचेंद्री जीव भी मनोविषयक व्यापार का अभाव होने से
अमनस्क माने गए हैं और सर्व संसारी प्राणियों को समनस्क मान लेने से उनमें असैनित्व का व्याघात, अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये व्याख्या कर दी जाए कि जितने भी संसारी समनस्क हैं और मुक्त अमनस्क हैं, तो फिर एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव भी समनस्क हो जाएंगे, वे भी संसारी हैं। ये बहुत बड़ी हानि होगी। कैसे जाना जाता है कि ये संसारी जीवों के भेद हैं? प्रश्न नंबर 3, पृथक योग करने से संसारी का ही सैनी और असैनी के साथ संबंध है। यदि ये सूत्र में संसारी का संबंध नहीं होता तो संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का ऐसा एक ही सूत्र कहते, अथवा आगे कहे जाने वाले संसारणस्थावरा सूत्र से संसारी पद की प्रत्याशक्ति होने के कारण संसारियों का बोध होता है। अर्थात ये संसारी जीवों के भेद हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या भेद है? तो समनस्क और अमनस्क। सूत्र में समनस्क पद का आदि में ग्रहण क्यों किया है? तो पूज्य होने से सूत्र में समनस्क पद का आदि में ग्रहण किया। समनस्क के सभी इंद्रियां होती हैं, इसलिए वह पूज्य है। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है क्योंकि समनस्क जीव ही गुण और दोषों के विचार करने वाले होते हैं। अतः समनस्क पद का सूत्र में प्रथम ग्रहण किया। संसारी जीव समनस्क भी है और अमनस्क भी। ये कैसे सिद्ध होता? पुनः प्रश्न है। तो कोई संसारी जीव समनस्क है क्योंकि शिक्षा, क्रिया, आलाप, ग्रहण आदि ज्ञान रूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। संसार में कोई जीव अमनस्क है क्योंकि शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं करने वाले ज्ञान के होने स्वरूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरी बात, इष्ट विशेष से भी दो प्रकार के जीवों की सिद्धि हो जाती है। प्रकरण में इष्ट पद से प्रकृष्ट वचन आगम लिया जाता है, अर्थात इसकी आगम से सिद्धि होती है। सर्वज्ञ की आमनाय से चले आए आगम का विशेष ही समनस्क और अमनस्क जीवों को कहने वाला शास्त्र है। इस प्रकार से जीव दो प्रकार के हैं, एक समनस्क, एक अमनस्क। लेकिन संगी और समनस्क, इनमें आगे अंतर बताएंगे। संगिना समनस्का, जो संगी है वे समनस्क है, और जो अमनस्क है वे असंगी है। किंतु एक ऐसे भी जीव होते हैं जो न संगी हैं और न असंगी हैं। 13वें गुण स्थान में उनको समनस्क भी नहीं कह सकते और अमनस्क भी नहीं कह सकते। क्योंकि समनस्क इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाव मन का अभाव है। क्या इसका अभाव है? भाव मन का अभाव है, इसलिए वो समनस्क नहीं है। अमनस्क इसके लिए नहीं कह सकते कि द्रव्य मन का सद्भाव है, तो न वे समनस्क हैं और न वे अमनस्क है। अब संसारी जीवों के और भी भेद कहते हैं। संसारिणस त्रसस्थावरः, संसारिणस्त्रसस्थावरः। संसारी जीव दो प्रकार के हैं। क्या संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? तो संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद वाले होते हैं। एक त्रस और एक स्थावर। त्रस किन्हें कहते हैं?
जिनके तृष्णाम कर्म का उदय है वे तृषजीव कहलाते हैं। स्थावर, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर कहलाते हैं। विज्ञान में इसकी परिभाषा वो कहते, जो चल फिर सकते हैं वे त्रस है, और जो चलते फिरते नहीं है वो स्थावर है। अगर ऐसी परिभाषा मानेंगे पूरी, तो वायु चलती है, पानी बहता है, तो फिर ये त्रस हो जाएंगे। और कोई जीव चलता नहीं है, अंडा, क्या अंडा चलता नहीं है, तो वो त्रस है कि स्थावर है? वो त्रस ही है, चले या, क्योंकि जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस है, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर है। यह सूत्र क्यों कहा गया है? स्वकृत कर्मफल की अपेक्षा से पूर्ण एवं अपूर्ण इंद्रियों के समूह से प्राप्त द्विविध विशिष्ट तथा कारमाण शरीर प्रणालिका से प्रतिपादित नियत अवस्था विशेष वाले जीवों का प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र किया गया है। अब इसका अर्थ तो कुछ समझ में आया नहीं। तो स्वीकृत कर्म फल की अपेक्षा से, अपने द्वारा जो किया गया कर्म है उस कर्म के फल की अपेक्षा से क्या होता है? या तो पूर्ण इंद्रियां होती हैं या अपूर्ण होती हैं। अगर पूर्ण इंद्रिय है तो इंद्रियों के समूह से प्राप्त, इंद्रियों का क्या है? समूह, द्विविध विशिष्ट तथा कारमाण शरीर प्रणालिका से प्रतिपादित, क्या दो प्रकार की विधि हो गई इंद्रियां, एक समूह पूर्ण है एक अपूर्ण है, एक त्रस है और एक स्थापर है। अब कारमाण शरीर प्रणालिका से प्रतिपादित नियत अवस्था विशेष वाले जो कर्मों की व्यवस्था है, तो कर्मों का जो उदय होता है वो नियत स्थानों पर दिखता है। जो इंद्रियां आदि हैं वे कहाँ दिखेंगी? तो नियत स्थान पर ही, एक कुर्सी दे दो, है ना, तो नियत अवस्था विशेष वाले जीवों का, अर्थात कौन स्थावर है और कौन त्रस है, यह प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। त्रसजीव किसे कहते हैं? तो जीव विपाकी तृष्णाम कर्म के उदय से उत्पन्न वृत्ति विशेष वाले जीव त्रस कहे जाते हैं। अर्थात तृष्णाम कर्म जो है वो जीव विपाकी प्रकृति है, इसका फल जीव में ही देखा जाता है। तो जीव विपाकी तृष्णाम कर्म के उदय से उत्पन्न वृत्ति विशेष वाले जीव क्या कहे जाते हैं? त्रस कहे जाते हैं। अर्थात उनकी जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं सबकी अलग अलग होती हैं। जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं, इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ करने पर क्या हानि है? अब उन्होंने कहा कि त्रस्त तो उनको मानना चाहिए जो भयभीत होते हैं, डरते हैं, कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा मानने में क्या हानि है? जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं, इस प्रकार व्युत्पत्ति करने पर गर्भस्थ, अंधस्थ, मूर्छित, सुषुप्त आदि में बाह्य वह के निमित्त मिलने पर भी हलन चलन नहीं होता। आपकी नींद लगी है, सांप भले ही आपके ऊपर से निकल जाए तो भी भय होता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही जो मूर्छित है, गर्भस्थ है, अंडज में है, इन सब जीवों को कोई भी भय उत्पन्न, कितने भी सामने भय के शेर भी आके खड़ा हो जाए तो सोने वाले व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा? अतः उनमें अत्र सत्व का प्रसंग
प्राप्त होता है। आत्रसत्व, अत्र नहीं, आत्रसत्व अर्थात वे त्रस नहीं है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। कौन? जो सो रहे हैं, जो मूर्छित हैं, जो गर्भस्थ हैं, जो अंडद हैं, तो वे सब क्या हो जाएंगे? त्रस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि त्रस तो आप उनको मानते हैं कि जो भयभीत होकर कोई क्रिया करते हैं, तो ऐसा वो नहीं करते। त्रस्यन्ति इति त्रसा, यह केवल गच्छति इति गो की तरह व्युत्पत्ति मात्र है, प्रधान है। जो ये व्याख्या करते हैं कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं, ये व्याख्या ऐसे नहीं बनेगी। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया कि गच्छति इति गो, जो चलती है वो गाय है, तो जो बैठी है उसको गाय नहीं मानोगे क्या? तो जैसे बैठी को गाय मानोगे, वैसे ही ये सब भी त्रस हैं। भले ही वो चलते फिरते ना हो, भयभीत ना होते हो, डरते ना हो, तो भी क्या है? वो त्रस हैं। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर जीव एक स्पर्शन इंद्री के द्वारा ही जानता है, देखता है। आँख तो नहीं है तो किससे देखेगा? किससे देखेगा? तो ज्ञान गुण के द्वारा जानता है और दर्शन गुण के द्वारा देखता है। दर्शन एक इंद्री से भी होता है, अकेले पंच इंद्री नहीं, आंख वाला दर्शन नहीं। यहाँ पर जो दर्शन गुण है इसे बोल अचक्षु दर्शन, क्या बोलते हैं उसको? अचक्षु दर्शन। तो उसके द्वारा स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, है ना, इनके द्वारा जो दर्शन होता है वो कौन सा है? और मन, ये अचक्षु दर्शन है। मानस भी अचक्षु कहलाता है। इन पांच के पहले जो ज्ञान के पहले जो होता है वो क्या है? वो दर्शन है। तो स्पर्शन इंद्री के द्वारा जानता है और देखता है, सेवन करता है, खाता है, मतलब उसकी आहार संज्ञा है। क्या है उसके पास? आहार संज्ञा है, तो खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामी पना करता है, अर्थात वो उस वस्तु का स्वामी भी है। अगर वृक्ष है तो अपना वृक्ष खुद का स्वामी है, तो उनमें स्वामी पना करता है, इसलिए उसे एक इंद्रिय स्थावर जीव कहते कहा है। जीव विपाकी स्थावर नाम कर्म के उदय से, देखो स्थावर कौन सा है? जीव विपाकी। त्रस भी जीव विपाकी है। नाम कर्म के उदय से उपजनित विशेष जीव स्थावर संज्ञा को प्राप्त होता है। स्थानशील जो ठहरे वे स्थावर। इस प्रकार स्थावर का अर्थ करने पर क्या हानि है? नहीं, क्योंकि वायु आदिकों में अस्थावरत्व का प्रसंग आता है। वायु, अग्नि, जल की देशांतर प्राप्ति देखी जाती है, इससे वे अस्थावर समझे जाएंगे। स्थानशील को स्थावर कहना ये तो रूढ़ि विशेष के बल से क्वचित देखने में आता है। क्वचित माने कभी कभी। वायु आदि को अस्थावर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने में आगम के साथ विरोध आता है, क्योंकि वायु को आगम में स्थावर कहा है। सठखंडागम सत्प्ररूपणा के कायानुवाद में ऐसा वचन अवस्थित है कि दो इंद्रिय से लेकर अयोग केवली तक जीवों को त्रस कहते हैं। अतः वायु आदिकों को स्थावर की कोटि से निकालकर त्रस की कोटि में लाना उचित नहीं है। या तो त्रस होंगे या स्थावर। इसलिए चलन और आचलन की अपेक्षा त्रस और स्थावर नहीं कहा जा सकता, अपितु त्रस और स्थावर नाम कर्मोदय से ही त्रस स्थावर जीव होते हैं। मूल कारण क्या हुआ? बाह्य आचरण नहीं। हाँ,
उनमें त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय है। और ये जीव विपाकी प्रकृति है, इनका फल जीव में ही देखा जाता है। अग्नि, जल और वायु चलते हुए देखे जाते हैं, तो कैसे नहीं? क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष में लगे हुए पत्ते वायु से हिला करते हैं और टूटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अग्निकायक और जलकायक के प्रयोग से गमन मानने में कोई विरोध नहीं आता। हाँ, वायु के गति पर्याय से परिणत शरीर को छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं पाया जाता, इसलिए उसके गमन करने में भी कोई विरोध नहीं आता। वायु तो चलती है, वायु अस्यों नहीं चलती। वायु जितने भी बड़े बड़े जो चल रहे हैं वे सब वो किससे चल रहे हैं? बोलो। पंखा घूमता है, फ्लाइट किससे चल रही? वायु से। जो इंजन में वाष्प बनती है वो क्या है? वो भी वायु है। ये सब वायु सबको भी चलाती है और स्वयं भी चलती है, लेकिन फिर भी स्थावर है, त्रस नहीं है। जितनी भी गाड़ियां चल रही, इनके टायर में क्या भरा है? देखो, ट्रेन के इंजन में वो बनती है वाष्प, पहले बनती थी, उससे चलती थी, भाप से चलती थी। और जितनी बाकी जो गाड़ी है ट्यूब टायर वाली, इन सब में क्या भरा हुआ है? बिना हवा के कोई भी वाहन, एक साइकिल भी इसको चला रहा, कौन चला रहा है? जितने टायर हैं सब किससे? ट्यूबलेस भले ही बना लो, लेकिन हवालेस। हवालेस है का कोई? वायुलेस है क्या? नहीं है। तो वायु चलती है लेकिन फिर भी स्थावर है। क्या? सूत्र में त्रस पद का प्रथम ग्रहण क्यों किया है? अल्पाक्षर और पूज्य होने के कारण त्रस को सर्वप्रथम ग्रहण किया। त्रस शब्द में 2 अक्षर हैं, स्थावर में 3 अक्षर हैं। समास में अल्प अक्षरों को प्रथम ग्रहण किया जाता है, इसलिए त्रस को प्रथम ग्रहण किया। त्रस जीवों में ही सर्व उपयोग संभव है, इसलिए त्रस पूज्य भी है। अल्प अक्षर भी अल्प हो गए और पूज्यता भी आ गई। सूत्र में पुनः संसारिणा पद का ग्रहण क्यों किया? इस सूत्र में पुनः संसारिणा शब्द ग्रहण किया है, जिससे कि समनस्क, आमनस्क तथा त्रस स्थावरों के यथा संख्यापना न होवे, अर्थात सभी त्रस समनस्क हैं और सभी स्थावर अमनस्क हैं, ऐसा क्रम नहीं लगाना। संसारी के ही त्रस स्थावर ऐसे 2 भेद होते हैं, ऐसा लगाना है। सूत्र में दिया गया संसारिणी पद का ग्रहण अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में जो समनस्क और अमनस्क जीव बतलाए हैं वे संसारी हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में संसारी पद दिया है। यदि संसारी पद को पूर्व का विशेषण न माना जाए तो समनस्क और अमनस्क का संसारी और मुक्त इनके साथ क्रम से संबंध हो जाएगा। इस प्रकार संसारिणी पद का ग्रहण पूर्व सूत्र की अपेक्षा से होकर अगले सूत्र के लिए भी हो जाता है। यथा वे संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? त्रस और स्थावर। अब स्थावर जीवों के संबंध में कितने भेद हैं? ये तो मूल में जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त।
फिर संसारी जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। अब स्थावर जीव कितने प्रकार के, अथवा संसारी जीव दो प्रकार के, समनस्क और अमनस्क। अब यहाँ पर स्थावर जीव कितने प्रकार के हैं, तो पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति, ये पांच। पृथ्वी माने पृथ्वी, अप माने होता है जल, तेज माने अग्नि, वायु माने वायु और वनस्पति, ये स्थावर है। अब इनके साथ क्या लगाना, कायिक, तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये स्थावर है। क्या, अगर पृथ्वी काय कह दें तो क्या गड़बड़ होगी, पृथ्वी काय कहने से उसमें जीव नहीं आएंगे, ये जीवों के भेद पड़ रहे हैं। क्या, और वो पृथ्वी क्या है, एक शरीर हो गया पृथ्वी काय, यानी पृथ्वी जीव के द्वारा छोड़ा हुआ शरीर। तो कायक माने जीव सहित जो है वह। तो जिनके पृथ्वी कायक नाम कर्म का उदय है वे पृथ्वी कायक जीव है। जल कायक, जिनके जल कायक नाम कर्म का उदय है वे जल कायक जीव। जैसे पहले कहा था, जिनके त्रसकाय नाम कर्म का उदय है, ऐसी स्थावर का नाम कर्म का, काय नहीं, स्थावर नाम कर्म और त्रस नाम कर्म। यहाँ पर क्या कह रहे, पृथ्वी कायक नाम कर्म का उदय, जल कायक नाम कर्म का उदय, जिनके अग्नि कायक नाम कर्म का उदय है वे अग्नि कायक जीव है ना। सब में लगाओ ऊपर से, जिनका पृथ्वी कायक नाम कर्म का उदय है वे पृथ्वी कायक जीव है। जिनके जल कायक नाम कर्म का उदय है वे, देखो स्थावर होते हुए स्थावर नाम कर्म सबको सामान्य हो गया, लेकिन जल कायक अलग हो गया, पृथ्वी कायक अलग हो गया। एक जीव में एक समय में एक ही कर्म का उदय होगा। स्थावर का तो सबको है, लेकिन जिनको जल कायक नाम कर्म का उदय होगा वो भी जल बनेगा। पृथ्वी कायक में पृथ्वी कायक नाम कर्म का उदय, इसलिए अग्नि कायक, जिनके अग्नि कायक नाम कर्म का उदय है वे अग्नि कायक जीव है। वायु कायक, जिनके वायु कायक नाम कर्म का उदय है वे वायु कायक जीव है। वनस्पति कायक, जिनके वनस्पति कायक नाम कर्म का उदय है वे वनस्पति कायक जीव है। पृथ्वी कायक जीव किसे कहते हैं, पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं। वह जिनके पाया जाता है उन जीवों को पृथ्वी कायिक कहते हैं। जो जीव पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय के वशवर्ती हैं उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। इसलिए कई बार अपन गलती कहाँ करते हैं, पृथ्वी कायिक कितने लाख, जल काय नहीं, पृथ्वी काय कितने प्रकार, जल काय कितने प्रकार के, ऐसे बोलना पड़ेगा। पृथ्वी कायक का इस प्रकार लक्षण कहने पर कारमाण काय योग में स्थित जीवों के पृथ्वी कायपना नहीं हो सकता। आपने जो लक्षण बनाया कि पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं, अब जो विग्रह गति में है, कोई जीव मरण करके पृथ्वी में जन्म ले रहा है, अब उसके पार तो पृथ्वी रूप शरीर है ही नहीं है। क्या, तो पृथ्वी काय किस प्रकार लक्षण कहने पर कारमाण काय योग में स्थित जीवों के पृथ्वी कायपना नहीं हो सकता, यह बात नहीं है। उत्तर है क्योंकि जिस प्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ उसमें यह हो चुका है, इस प्रकार उपचार किया जाता है। उसी प्रकार कारमाण काय योग में स्थित पृथ्वी काय के जीवों के भी पृथ्वी काय की यह संज्ञा बन जाती है।
अभी प्रारंभ किया, बना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पूरा हुआ मान लिया जाता है। पृथ्वी कायक आदि नाम की कोई प्रकृति नहीं। वो चार भेद बनाते हैं, उनके बताएंगे अभी हम आपको, है ना। पहले इसको कर लें पूरा। पृथ्वी कायक आदि नाम की कोई प्रकृति नहीं है, अतः पृथ्वी कायक आदि नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायक आदि जीव कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न हमारे अंदर भी था। यद्यपि नाम कर्म की पृथ्वी कायक आदि कोई प्रकृति नहीं है, नाम कर्म के 93 भेद है, फिर भी उन सब का अंतर्भाव एक इंद्रिय जाति नाम कर्म में हो जाता है। इस प्रकार के कथन से जाना जाता है कि पृथ्वी कायक आदि नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायक आदि जीव होते हैं। 93 में नहीं है, लेकिन ये एक इंद्रिय जीवों के ही भेद है, और एक इंद्रिय जीवों में ऐसे कर्म का उदय पाया जाता है, तभी उनको पृथ्वी का शरीर बनेगा, तभी उनको जल शरीर बनेगा। नहीं समझे, ये औदारिक शरीर होते हुए भी जल ही जिन जीवों का शरीर है, वे जल कायक हैं, ये तभी बनेगा। अब पृथ्वी कायक जीव कौन कौन से हैं? तो मिट्टी, बालू, सरकरा, उपल, उपल माने पत्थर होते हैं ना, शिला, लवण, लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हरिताल, हिंगुल, मेंसिल, सम सस्यक क्या होता है पता नहीं, सस्यक बालू होती है सरकरा, तो जो बालू की एक भेद होता है, मोटी का मिट्टी कंकड़ वगैरह होते हैं ना, तो उसमें बालू में एक भेद होता है ना। नरकों के जो नाम आते, बालू का प्रभा, सरकरा प्रभा, रत्न प्रभा, तो वहां वो सरकरा। सस्यक ये भी कोई पदार्थ होता है। अंजन, प्रवाल, मेंसिल होता है, मेंसिल होता है ना। प्रवाल, अभ्रक, अभ्रवालु, गोमेद मणि, रुचक मणि, अंक मणि, स्फटिक मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत मणि, वैडूर मणि, जलकांत मणि, सूर्यकांत मणि, गेरु, चंदन। ये चंदन लकड़ी वाला अलग होता है, वो गेरु चंदन मिट्टी वाला चंदन अलग होता है। बप्पक, बकमोच, मसारगल, ये सब 36 प्रकार के, कितने प्रकार के कर दिए इनने? 36 प्रकार के पृथ्वी कायक जीव हैं। इन सब में इस प्रकार के पृथ्वी जीव पाए जाते हैं। सिद्धशिला, मेरू पर्वत आदि को पृथ्वी कायक में ग्रहण क्यों नहीं किया? तो बता रहे, 7 नरकों की पृथ्वी, ईसत प्रागभार नाम वाली सिद्धशिला, फिर मेरू पर्वत, कुलाचल, दीप और दीप समूह की वेदिकाएं, देवों के विमान भवन, जिन प्रतिमा आदि प्रतिमाएं, तोरण द्वार, स्तूप, चैत्य वृक्ष, जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, स्वाकार पर्वत, मानसोत्तर पर्वत, विजयार्थ पर्वत, कांचन पर्वत, दधिमुख पर्वत, अंजनगिरी, रतिकर पर्वत, वृषभाचल तथा और भी सामान्य पर्वत, स्योम्प्र पर्वत, वक्षार पर्वत, रुचिकवर पर्वत, कुंडलवर पर्वत, गजदंत और रत्नों की खान आदि का अंतर्भाव उपर्युक्त 36 भेदों में ही हो जाता है, ये अलग से नहीं है। पृथ्वी कितने प्रकार की होती है? अब आएगी, है ना, 4 भेद जो कह रहे थे। तो पृथ्वी 4 प्रकार की है। पृथ्वी, पृथ्वी काय,
पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी होती है। जो अचेतन होकर कठिन अपने आप नैसर्गिक रूप से बनती हैं, बहुत सारी चलाएं आदि, है ना। तो वे सब क्या है, वह पृथ्वी है। जो योनि स्थान बनता है उसमें बाद में भले ही यहाँ के जीव रहे, लेकिन जो प्रकृति रूप से अपने आप गर्मी से, सर्दी से, किसी चीज से भी ये निर्माण होते हैं, है ना। मिट्टी भी बन जाती है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बनी है, किसी जीव के लिए नहीं। वो सामान्य से क्या है, वो वह पृथ्वी है ना। जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनों से बनी है, उसमें जीव का कोई सहयोग नहीं है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अथवा पृथ्वी है सामान्यवाची है, क्योंकि आगे के तीन भेदों में यह पाई जाती है। पृथ्वी काय, काय का अर्थ है शरीर, अतः पृथ्वी काय के जीवों द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय कहलाता है। यथा मरे हुए मनुष्य आदि का शरीर, उसको बोलते हैं त्रस्काय। पृथ्वी कायक, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। यह जीव पृथ्वी रूप शरीर से के संबंध से युक्त है। वो जो सचेतन पृथ्वी है, सचित पृथ्वी है, वो पृथ्वी कायक है, उसमें वो जीव है, जिसके निमित्त से उसमें विकास आदि भी देखा जाता है। पृथ्वी जीव कारमाण काय योग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया, तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है। ये क्या होता है, योनि स्थान बन जाते हैं। उन योनि स्थानों में जीव आकर उत्पन्न हो जाते हैं। जो योनि स्थान है वो पृथ्वी है, और जो पृथ्वी जीव के द्वारा छोड़ा गया वो पृथ्वी काय है, और जो जीव से सहित है वो पृथ्वी कायक है। और जिस जो जीव अभी शरीर प्राप्त नहीं किया, लेकिन एक काय में उसका मरण हुआ और उसके नवीन वही एक इंद्रिय स्थावर पृथ्वी नाम कर्म का उदय हो गया, वो अभी विग्रह गति में है, कारमाण काय योग में स्थित है, तो वो कहलाता है पृथ्वी जीव। अभी उसको शरीर नहीं मिला इसलिए काय शब्द नहीं जोड़ा, लेकिन जीव तो है, लेकिन उसके पृथ्वी नाम कर्म का उदय है। तो कारमाण काय योग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया, तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है। सर्वप्रथम भेद रूप पृथ्वी अचेतन है, अतः उसे पृथ्वी कैसे कह सकते हैं। सर्वप्रथम भेद पृथ्वी अचेतन होने से, यद्यपि इसमें नाम कर्म का उदय नहीं है क्योंकि प्रकृति से बनी है, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण वह पृथ्वी कहलाती है। सूत्र में सर्वप्रथम पृथ्वी का ग्रहण क्यों किया। सुखपूर्वक ग्रहण होने से, स्थूल मूर्तित्व होने से, भूय उपकारक होने से आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का ग्रहण किया गया है। ये जो लक्ष्य है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, एक क्रम है। तो सबसे पहले पृथ्वी को ही क्यों रखा, तो पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, अप। जल को क्यों रखा, अप के बाद तेज अग्नि को क्यों रखा, फिर वायु को क्यों रखा और फिर वनस्पति को क्यों रखा। तो पृथ्वी के होने पर घट आदि के द्वारा पानी का, सिगड़ी आदि से अग्नि का, चमड़े के घट कुप्पा आदि से वायु का सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है। विमान भवन प्रस्तर आदि भाव परिणाम से पृथ्वी स्थूल रूप से सर्वत्र मिलती है।
स्नान पान आदि उपकार से पानी का, पाक शोष प्रकाशन आदि उपकार से अग्नि का, खेद स्वेद अपनोद आदि उपकार से वायु का। यानी ये सब पूरे पांचों स्थावर उपकार करते हैं। तो पृथ्वी के होने पर क्या उपकार होता है? घटादि के द्वारा पानी का, जो घट है वो पानी भरने के काम में आता है। अब पृथ्वी से सिगड़ी बनाई जाती है मिट्टी की, तो उससे अग्नि जलाते हैं। उसी प्रकार चमड़े के घट, कुप्पा आदि से वायु का सुखपूर्वक ग्रहण होता है। फिर जो विमान है वे भी पृथ्वी का है, भवन है वे भी पृथ्वी का है। आदि भाव परिणाम से पृथ्वी स्थूल रूप से सर्वत्र मिलती है। पृथ्वी ना हो तो आपके जो मकान दिख रहे, भवन दिख रहे, ये सब किससे बने? पृथ्वी से ही। 36 प्रकार की पृथ्वी बनाई, जो रत्न है, धातु है, बर्तन है, ये सब किसके उपकार है? ये पृथ्वी के ही घट आदि बने। तो पृथ्वी से ही ये सारी चीज, जितनी धातुएं, खनिज है, ये सब पृथ्वी का है। अभ्रक है, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, तांबा है, सब 36 प्रकार में ये गर्भित, ये सब पृथ्वी का है। तो पृथ्वी स्थूल रूप से सर्वत्र मिलती है। स्नान पान आदि उपकार से पानी का। क्या स्नान किससे करते हैं? ये जल का उपकार है हमारे ऊपर, है ना। पीते क्या है? पानी, ये भी उपकार है। तो पानी का पाक शोष, जो रसोई भोजन बनता है वो भी बिना पानी के बनेगा क्या? नहीं होता। प्रकाशन आदि उपकार से अग्नि का, जो प्रकाश मिल रहा है वो किससे मिला? अग्नि का उपकार है। खेद स्वेद अपनोद आदि उपकार से वायु का, जो वायु है वो अलग अलग प्रकार से शरीर में अपना काम करती है। तो वो भी 5 प्रकार की या 10 प्रकार की जो वायु है, श्वासोच्छ्वास अपन जो ले रहे हैं, ये किसका उपकार है? अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, ये सब किसके उपकार हैं? ये सब वायु के उपकार हैं। अगर ये वायु ना हो तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। कौन चला रहा है? सब पूरे। आपका जो भोजन करते हैं, जो अंदर जाता है, ये किसका उपकार है? हाँ। और भोजन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अंदर इतनी लंबी लंबी, कितने कितने मीटर की वे आते हैं। उन आंतों में भोजन रखा यहाँ से, अब वो एक छोर से दूसरे छोर तक जो भोजन पहुंचा, उसमें कारण कौन है? वायु। आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, ये कौन बताता है? वायु। नहीं समझे? प्राय कर लोग कहते इनको गैस बहुत बनती, बात की बीमारी है। तो ये क्या है? ये बात कुपित है। जब तक ये अच्छे रूप में चलेगी तो सहयोगी है, और इसमें कोई विघ्न बाधा आएगी, ये बवंडर खड़े करेगी। नहीं समझे ना? ये कौन, किसका उपकार है? तो ये खेद स्वेद, जो पसीना आता है, इसमें भी वायु कारण है ना। आदि उपकार से वायु का। बहुत प्रकार से पृथ्वी का असन भोजन, ये जो भोजन मिलता है, ये किससे मिलता है? पृथ्वी से। अगर पृथ्वी ना हो तो फसल कहाँ से होगी? खेतों में ही, मिट्टी में से ही तो निकल के भोजन मिलता है। इसलिए का असन माने भोजन। आच्छादन, जो छत मिला आपको। बसनादि से वनस्पति का, जो प्रतिनियत, और वनस्पति से भोजन भी ले लो। असन भोजन, आच्छादन, बसनादि से वनस्पति का, जो कपड़े बने कपास के द्वारा, ये किसका उपकार है? ये वनस्पति का। जो आपकी छत बन डलती है वो किसका है? वनस्पति का है ना। जो प्रतिनियत महान उपकार कहा गया है, वह पृथ्वी के होने पर ही होता है। यदि पृथ्वी नहीं होती तो पानी आदि कहाँ पर स्थित होकर उपकार करते। इसलिए पृथ्वी का सर्वप्रथम ग्रहण किया। दूसरा, पृथ्वी सबके लिए आधार है। पृथ्वी है तो उसी के ऊपर अग्नि वायु आएगी।
किंतु यदि पृथ्वी के बाद अग्नि को रख देंगे सब जला देगी, इसलिए पहले पृथ्वी के बाद अप माने जल रखा गया, फिर वनस्पति, फिर अग्नि रखी गई, ठीक है ना। लेकिन अग्नि रख दो और वायु ना हो तो अग्नि नहीं जलेगी, क्या होगा, वायु ना हो तो अग्नि जलेगी क्या, अग्नि नहीं जलेगी। उसी प्रकार वनस्पति इन पांचों के मेल से उत्पन्न होती है। वनस्पति के लिए पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए और वायु भी चाहिए है, तब कहीं जाके वनस्पति उत्पन्न होती है। तो इनका क्रम रखा। अब आज इतना ही रखो, जल कायवादी का अपन कल पढ़ेंगे, इतना काफी हो गया। जावानी के